नमस्कार। आज की कहानी कुछ ऐसी है जिसको सुनकर आप थोड़ा सा भयभीत भी हो सकते हैं और थोड़ा सा डर भी सकते हैं। डरिए मत, आज की कहानी जो मैं सुनाने वाली हूँ आपको वो रोचक भरी है और जिसे सुनकर आपको मज़ा आने वाला है। तो आज मैं आपको लेकर आई हूँ भानगढ़, जो कि राजस्थान में स्थित है। ये भानगढ़ किला अलवर के नज़दीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के समीप बसा ये भानगढ़। तो भानगढ़ की कहानी आपने बहुत सारी सुनी होगी, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पर देखी होगी, गूगल पर आपने देखी होगी, लेकिन जो कहानियाँ हैं ये हम अपने मन से बना लेते हैं। इसके पीछे की सच्चाई क्या है, क्या कहानी रही होगी उस समय, क्या हुआ होगा कि भानगढ़ किला भूतहा किला बन गया। ये एक ऐसा किला माना जाता है जिसमें जाने से हर व्यक्ति डरता है। क्यों डरता है हर व्यक्ति? क्या कहानी है इसके पीछे की कि हर व्यक्ति को शाम ढलते ही यहाँ डर लगता है? तो आज जानते हैं भानगढ़ की कहानी। आपको बता दूं 1583 में ये किला बनवाया गया था, जो कि आमेर के राजा भगवंत दास ने बनवाया था। इस किले के पीछे एक कहानी भी है। कहते हैं कि एक ऋषि मुनि जो कि तपस्या करते थे, उनके अनुसार जब ये किला बनवाया जा रहा था तो ऋषि ने आग्रह किया था भगवंत दास से कि आप इस किले की जो छाया है वो मेरे कुटिया पर ना पड़े, क्योंकि अगर इसकी छाया मेरी कुटिया पर पड़ेगी तो मुझे परेशानी होगी। मैं सिर्फ और सिर्फ उजाले में ही तपस्या करता हूँ। कहते तो ऐसा भी है। तो भगवंत दास ने उनकी मान सम्मान को रखते हुए जो किले की ऊंचाई थी वो कम की और उनका मान रखा। अब कहते तो ये भी है कि जो भगवंत दास थे उनके बेटे थे माधो सिंह। वैसे तो उनके बेटे राजा मान सिंह भी थे, जो कि अकबर के बहुत ही करीबी और बहुत ही प्रिय माने जाते हैं। ये आप सभी लोगों को पता होगा। लेकिन जो माधो सिंह थे वो थोड़े से हटीले किस्म के थे। वो किसी की बात मानना थोड़ा सा पसंद नहीं करते थे और कुछ ऐसा ही हुआ। उन्होंने अपने पिता की बात न मानते हुए जब उनका काल आया तो उन्होंने क्या किया कि महल की दीवारों को और ऊंचा चिनवा दिया, महल को और 2-3 मंजिला उठा दिया ऊपर। लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि क्या पता इसका श्राप उल्टा उन्हीं पर पड़ जाए। और कहते हैं कि ऋषि इससे नाराज होकर उन्होंने श्राप दिया और महल ध्वस्त हो गया। लेकिन हम ये नहीं मानते, क्योंकि तरह तरह की कहानियाँ आज हम सुन रहे हैं। जिसको सुनकर हम ऐसा मानते हैं, ऐसा सोचते हैं कि क्या वाकई में ऐसा भी होता है। जी, एक ऐसी कहानी भी है जो मैं आपको सुनाती हूँ, राजकुमारी रत्नावती की। कहते हैं कि ये राजकुमारी बहुत ही सुंदर और बहुत ही खूबसूरत मानी जाती थी।
राजकुमारी रत्नावती जब भी महल से बाहर आया करती थी, मानो पूरा संसार इस कदर खिल उठता था कि जैसे चारों ओर नए नए ताज़ा ताज़ा फूल अभी खिले हों। कुछ ऐसा ही हुआ राजकुमारी रत्नावती के साथ और भानगढ़ किले के साथ भी। एक बार की बात है कि रानी रत्नावती अपनी सखी सहेलियों के साथ महल के बाहर आती हैं और ख़रीदारी करती हैं एक बाज़ार में। लेकिन रानी रत्नावती को ये नहीं पता होता कि आगे क्या होने वाला है। रानी रत्नावती या राजकुमारी रत्नावती एक दुकान पे जाती हैं जहाँ पर तरह तरह के प्रकार के इत्र बिक रहे होते हैं और राजकुमारी इत्रों की खुशबू से इतनी मोहित हो जाती हैं कि वो उन्हें खरीदने लगती है। वहीं पास में ही एक तांत्रिक बाबा कह सकती हूँ मैं, जिसका नाम था सिंधु सेवड़ा। सेवड़ा एक ऐसा व्यक्ति था जो कि राजकुमारी को देखते ही राजकुमारी पे मोहित हो गया और उसने सोचा मन ही मन राजकुमारी मेरी हो जाएगी या मैं राजकुमारी को अपना लूँगा या राजकुमारी सिर्फ मुझसे ही विवाह करेंगी। ये सिंधु सेवड़ा की सोच थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि अगले पल राजकुमारी के साथ क्या होने वाला है या मैं क्या करने वाला हूँ। तो कुछ देर सिंधु सेवड़ा ने बड़े ही टकटकी नज़र से राजकुमारी को देखा और उसने एक योजना बनाई। योजना ऐसी थी कि जिस दुकान से राजकुमारी इत्र खरीद रही थी उसने वहाँ से एक इत्र की शीशी चुराई और इस इत्र की शीशी में कुछ ऐसी तंत्र मंत्र विद्याएं ऐसी फूंक मारी कि जिससे कि राजकुमारी उसे सूंघते ही तांत्रिक के पास आ जाएगी या तांत्रिक की तरफ मोहित हो जाएंगी। ऐसा सिंधु सेवड़ा ने किया। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि जैसे ही राजकुमारी की एक सखी ने देखा कि सिंधु सेवड़ा कुछ ऐसा करने वाला है या ऐसी तरकीब बना रहा है, तब उस दासी ने या उस सखी ने सीधा रत्नावती को कहा कि ऐसा ये सिंधु सेवड़ा करने वाला है और इसकी सोच है कि आप इस इत्र को सूंघे और इसकी तरफ मोहित हो जाएं। लेकिन जो रत्नावती थी वो भी कहते हैं बहुत ही शातिर, बहुत ही तेज़ तर्रार दिमाग वाली राजकुमारी कही जाती हैं। उन्होंने उस शीशी को लिया और वापस उस शीशी को एक पत्थर पर मार दिया। अब उसका विपरीत क्या हुआ कि वो सिर्फ सिंधु सेवड़ा पर जाकर गिरी और सिंधु सेवड़ा वहाँ पर जलने लगा। जलते जलते सिंधु सेवड़ा ने श्राप दिया महल को कि भानगढ़ रातों रात ध्वस्त हो जाएगा, इसका नाम और निशान मिट जाएगा और कभी भी भानगढ़ इस तरह से नहीं जिएगा जैसे आज जी रहा है। और हालांकि ऐसा ही कुछ हुआ। कहते हैं ये सिर्फ एक काल्पनिक पौराणिक घटनाएं हैं, कथाएं हैं। हम इन पर दावा नहीं करते, इन पर भरोसा नहीं करते हैं। हम सिर्फ आपको वही कहानी बता रहे हैं जो लोगों ने सुनी है। तो ऐसा ही हुआ कि भानगढ़ रातों रात ध्वस्त हो गया। लेकिन एक बात मेरे जहन में आती है कि जो भानगढ़ का किले का जो द्वार है वहाँ पे लिखा हुआ है सायंकाल में जाना मना है। सायंकाल के बाद यहाँ पर किसी का प्रवेश वर्जित कर दिया गया है। तो ऐसा क्यों? क्या हम लोग डरते हैं या जो हमारा कानून व्यवस्था है या हमारी सरकार है वो लोगों में ये डर पैदा कर रही है कि आप लोगों को यहाँ नहीं जाना है क्योंकि यहाँ पर भूत रहते हैं? तो आखिर में वो भूत है कहाँ? अगर वो वहाँ रहते हैं तो वो किसी को दिखाई क्यों नहीं देते? तो बहुत सारे सवाल हैं जो लोगों के मन में हैं। लोग जाते भी हैं रात को कई चोरी छिपे और वहाँ के वीडियोस भी बनाते हैं, तो उन्हें कोई भूत क्यों नहीं दिखाई देता? और कहते हैं कि जैसे ही 12 बजने का जो समय होता, 12 से 3 के बीच वहाँ आज भी एक बाज़ार लगता है और वही बाज़ार जहाँ आज भी राजकुमारी रत्नावती आती है और वहाँ पर वैसे ही खरीदारी करती है जैसे पहले करती थी। तो क्या आपको भी लगता है कि ऐसा होता है? देखिए, ये सब सुनी सुनाई बातें हैं, इन पर हम यकीन नहीं करते हैं। लेकिन फिर भी सवाल वही है कि सरकार ने ऐसा क्यों लिखा कि सायंकाल के बाद यहाँ पर सभी का आना वर्जित है? क्या कोई ऐसी घटना घट सकती है या कोई भी गलत काम हो सकता है जिससे? फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।